थाली हम कल भी बजाए थे, थाली हम आज भी बजाएंगे। फर्क बस इतना है कि उस दिन बात सम्मान की थी और आज स्वाभिमान की है। सफेद आकाश देखकर बारिश का अंदाजा मत लगाइए साहब, बादल कभी भी आ सकता है। सुबह का मंजर शाम होते होते हद तक बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 60 मिनट में 100 सवाल को हल करने वाला छात्र इन नेताओं की घटिया राजनीति के सामने बेबस है, जिन्होंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया। इन नेताओं को वो दे दो रेलवे एसएससी बैंक का सवाल तो इनके फट के हाथ में ना आ जाए तो क्या। इनकी असली औकात तब समझ में आएगी और तब इन्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करने में। बिना किसी एग्जाम की कुर्सी मिली गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द ये क्या खाक समझेंगे। किंतु दुख तो तब होता है जब तंत्र और सिस्टम हमारे भावों को जख्मी घाव बना देता है, भविष्य को भूत के अंधकार में ढकेल कर रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और इसी पीड़ा में हम समाज और परिवार के घावों को भी झेलते रहते हैं जीवन के साथ साथ। सर में चल रहे सरदर्द को तो हम किसी तरह सहन कर भी लेते हैं, पर जो दर्द और जख्म सरकार ने हमें बेरोजगार बना कर दिया है वो सहन नहीं कर पाते। और जब यही दर्द, यही पीड़ा एक भयानक रूप लेता है तो दीमक की तरह रोज रोज हमारे जख्मों को कुरेदता है। और कभी कभी इस दर्द की पीड़ा हमारे लिए असहनीय भी हो जाती है। फिर भी ऊपर बैठे वोट की टकटकी लगाए हुक्मरानों को हमारी दर्द की चीखें सुनाई नहीं देती, और सुनाई देंगी भी कैसे, छलावे का हेडफोन जो पहन रखा है दोनों कानों में। किंतु धमक इस बार गूंजेगी और जाएगी आपके कानों तक, क्योंकि हम वही हुआ है जब देश में जरूरत पड़े तो कलम से शांति भी लिखते हैं और जरूरत पड़े तो कलम से क्रांति भी लिखते हैं। हमें इस कदर बेबस मत कीजिए साहब कि हम सृजन का कार विध्वंस में लगा दें। ज्यादा उलटफेर आपके तंत्र का उलटफेर कर सकता है। वक्त है चेत जाइए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है, तो इन्हें आपको फर्श से अर्श तक लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे साहब, जब इतने संशोधन हुए तो एक और संविधान संशोधन कर दो। तय कर दो कि किसी भी एग्जाम का रिजल्ट और सिलेक्शन एक फिक्स टाइम पीरियड में होगा। अरे आप लोग पत्थर हैं, यहाँ पत्थर की मूरत जो किसी भी सूरत में बदलने का नाम ही नहीं लेते। अरे आप वही नेता है ना जो कभी छात्र राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे, और आज नेता बनकर जब सत्ता का हिस्सा बने तो हम छात्रों के साथ ही सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। किंतु स्मरण रहे, ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हर युवा खुद सिपाही है, खुद सारथी है, खुद सेनापति है और खुद युद्ध निर्णायक भी है। अब बस जरूरत है तो इस आग को अपने भीतर जिंदा रखने की। जो कभी हिम्मत टूटे तो सोचना अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने तुम्हारे आंखों में अपने सपने को पलते देखा है। उस दिन को याद करना जब तुम तैयारी के चक्कर में रक्षाबंधन में घर नहीं जा पाए थे। तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या ही तुम्हें बल देगी। और याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी है, जो आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के अथाह समंदर में कूदने वाले। हम छात्रों का दुख दुनिया समझे या ना समझे, पर एक टीचर हमारे दुख को बखूबी समझता है। जरा सोचिए ना, क्या बीतती होगी उस शिक्षक पर जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाता है, युवा पीढ़ी को खड़ा करता है, रिसर्च करता है कि आने वाले एग्जाम में किसी भी बच्चा का सिलेक्शन न अटक जाए। लेकिन अफसोस, अफसोस कि यहाँ तो पूरी परीक्षा ही अटक जाती है। लेकिन इस बार हम नहीं अटकेंगे, क्योंकि इस बार हमारे शिक्षक भी हमारे साथ हैं। वही शिक्षक जिन्हें कोई सत्ता में चोर धनानंद उनके प्रस्ताव को ठुकरा कर उन्हें अपमानित करता है, तो उसके सत्ता का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित कर देते हैं, जिन्हें आज चाणक्य कहकर हम प्रणाम करते हैं। अगर इस बार हम रुक गए, अगर इस बार हम चूक गए या फिर हमारी आवाज को दबा दिया गया, तो ये हिंदुस्तान के हर एक शिक्षक का अपमान होगा और आने वाली हर पीढ़ियों को ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। हमें इनकलाब करना होगा और हम जीतेंगे, लाजिम है हम ही जीतेंगे। भाई, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, और ये लड़ाई कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। टीचर और स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से, गंदी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसकी सिंपल सी एक छोटी सी लाइफ, एक छोटा सा परिवार है, वो चाहता है वो इतना अर्न करे, पूरे परिवार की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, वो इतना अर्न करे अपने जवानी के दिनों में, वो 22 साल का, 23 साल, 24 साल की एज से कमाना शुरू करे कि उसके परिवार को उस पर गर्व हो और उसके परिवार में उसकी वजह से 2 रोटियां आए, 4 पैसे आए, बस इतना ही सपना होता है। तो अभी जो है हमारी केवल इतनी सी डिमांड है, चाहे गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, वॉट एवर इट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इतनी बात कि
भारत में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो कोई भी स्टेट एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम का तो और बदतर बुरा हाल है। 6-6 साल से पेपर का ही पता नहीं है। एक ही मतलब 2-2 इलेक्शन का टाइम पीरियड निकल जा रहा है एक एक एग्जाम की वैकेंसी में। तो किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम 1 साल में, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, स्टूडेंट को भटकना ना पड़े, कभी ज्वाइनिंग के लिए है भाई, कभी उसके मेंस के पेपर के लिए, कभी रिजल्ट के लिए, कभी कोर्ट के चक्करों में, कभी चीटिंग के मामलों में। हमारी केवल एक ही डिमांड है, वो है फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, टाइमली एग्जाम कंडक्ट हो। इस सिस्टम में एक रिफॉर्म होना चाहिए और किसी भी टाइप की कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी इसमें आनाकानी करती है, किसी भी एजेंसी की वजह से किसी भी छात्र को अगर किसी भी टाइप की समस्या होती है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमारी डिमांड है। अभी जो है हम रेलवे के भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं। 2019 में फॉर्म भरा दिया है, 2020 खत्म होने को आ गया, 2 साल हो गया, उनके पेपर का कोई अता पता नहीं है। तो कल से ट्विटर पे, कल दोपहर 11 बजे, कल 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, अच्छा दिन है, सुबह से नहा धोकर बिल्कुल बैठ जाओ। आपको ट्विटर पे ट्वीट करना है, देखो ट्वीट विद कमेंट करना है। आप अपने जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो परेशानी चल रही है लाइफ में, उसको 2 लाइन में, 3 लाइन में आप उसको बयान जरूर करें। आप 10, 12, 20 सेकंड की कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं साथ साथ में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे आप जाइए, ट्विटर को आप ज्वाइन कर ले, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मुझे मतलब रीट्वीट करिए, टैग करिए, बड़े बड़े लोगों को टैग करिए। आप अपनी एजेंसी को, एसएससी को, आरआरबी को, सभी को टैग कीजिए, चेयरमैन को टैग कीजिए, आप पॉलिटिशियंस को भी टैग करिए, उसमें मुझे भी टैग करिए और कमेंट जरूर करिए साथ में, क्योंकि आप सिर्फ ट्वीट करते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप 2-3 लाइन में अपनी स्थिति को बयान नहीं करेंगे, अपने दुख को बयान नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, वायलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। शब्दों पे जो है आपको नियंत्रण रखना है, ठीक है भाई। बिल्कुल आप हिंसा से भरी हुई कोई भी चीज ना कहें और सिंपल स्टेट शब्दों में मैक्सिमम स्टूडेंट ट्वीट करना चाहिए। हमारा टारगेट है कि मोर देन 1 करोड़ ट्वीट होना चाहिए रोजगार के मुद्दे पर, मोर देन 1 CR वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करेगी, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। अभी चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो आपकी बात सुनेगी। शांति से सभी स्टूडेंट को साथ में कल 11 बजे आके ट्वीट करना है और बाकी अदर सोशल मीडिया पे आप टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बेरोजगारी के मुद्दे को उठाइए बहुत शांत तरीके से। सबका अलग अलग अपना माध्यम होता है, कोई मीम के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी जाहिर कीजिए, ठीक है। अभी कोरोना का समय है, सड़कों पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल एक हथियार की तरह, एक वेपन की तरह, इंटरनेट जो है, सोशल मीडिया, इसको पॉजिटिव वे में यूज करिए रादर देन टाइम खराब करने के, और लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जरूर सफलता जैसे भगवान रामचंद्र ने क्या कहा, न्याय अगर देरी से मिले तो अन्याय है। आप मेरी बात समझ रहे? इसी तरीके से सफलता मिलना कोई सफलता नहीं है, टाइम से सफलता मिलना ही असली सफलता है। वो तभी मिलेगी जब आप साथ में रह के एकजुट होकर लड़ाई करोगे और सिस्टम को ये बात समझ में आएगी कि अब जो है युवा विद्रोह पर उतर चुका है। इसलिए कल 11 बजे ट्विटर पे आग लगा दी। ठीक भाई, लगातार 3 दिनों से ट्वीट कर रहे हैं, अपने ट्वीट गिन गिन कर बता रहे हैं कि 35 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, अब हम थाली बजाएंगे। रेलवे की परीक्षा और ज्वाइनिंग को लेकर कोई बयान नहीं आया। तो जानते ही हैं कि इन सारी लड़ाइयों का कवरेज कहां होगा और कहां नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। नीट और जेई की परीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट में 6 विपक्षी दलों की, सरकारों की याचिका खारिज हो गई है। अब इसे लेकर कंफ्यूजन में ना रहें, कोर्ट ने भी कह दिया है। यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख आ गई है। जो लोग मेज के नीचे से मैसेज ठेल रहे हैं मुझे कि आवाज उठाइए, उन्हें सवाल है कि परीक्षा दीजिए, परीक्षा होगी। अभी तक सरकार सभी परीक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए, जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली।
30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा? उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है। बताया है कि एसएससी सीजीएल 2017 की भर्ती नहीं हुई है, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां नहीं निकली हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं, ठीक नहीं लगता है। अब आइए मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत इनबॉक्स में मैसेज भेजते रहते हैं। इसे समर्थन देने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। अब ये तो गलत हो गया, कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो गलत। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। वहीं भिंड शहर में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, वहां भी कांग्रेस के नेता थे। कुछ युवाओं ने कांग्रेस पर उनके कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए झूमा झटकी कर दी। झूमा झटकी एक नया शब्द चलता है। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक पहुंची। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। ये जो युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उनके प्रदर्शन को किसी भी प्रकार से कांग्रेस प्रायोजित ना लगे। वो प्रायोजित लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है, वो प्रायोजित नहीं लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता। मगर दोनों ही स्थितियों में ये युवा लगते हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, वो पीछे नहीं हट रही है। पैटर्न से भी बात समझ जानी चाहिए। जैसे ये लोग पैटर्न से समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले रविवार से ट्वीट किए जा रहे हैं कि रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा की तारीख दीजिए, तारीख नहीं मिली। 30 लाख 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी अप्रैल 2019 से फॉर्म भरकर बैठे हैं। जो लोग सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर चुके हैं वे ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे सारे बेरोजगार थाली बजाएंगे। अब उस दिन पता चल जाएगा कि कितनी थालियां बजती हैं। तरह तरह के मीम चल रहे हैं ट्विटर पर। इन्हें पता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री के कहने पर जनता ने थाली बजाई थी तो कुछ नहीं हुआ, उनकी उल्टी नौकरी चली गई, थाली बजाने से नौकरी आई नहीं। अब उनके थाली बजाने से क्या होगा? उधर प्रियंका गांधी ने आज फिर इन बेरोजगारों को हक में ट्वीट किया है। बताया है कि एसएससी सीजीएल 2017 की भर्ती नहीं हुई है, 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां नहीं निकली हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन उनके पढ़ाए छात्र अपने रोजगार को लेकर थाली बजाएं, ठीक नहीं लगता है। अब आइए मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश से शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत इनबॉक्स में मैसेज भेजते रहते हैं। इसे समर्थन देने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंच गए। अब ये तो गलत हो गया, कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो गलत। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। वहीं भिंड शहर में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ, वहां भी कांग्रेस के नेता थे। कुछ युवाओं ने कांग्रेस पर उनके कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए झूमा झटकी कर दी। झूमा झटकी एक नया शब्द चलता है। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक पहुंची। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके साथ हाथापाई की है। ये जो युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उनके प्रदर्शन को किसी भी प्रकार से कांग्रेस प्रायोजित ना लगे। वो प्रायोजित लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है, वो प्रायोजित नहीं लगता है तब भी इनकी मांग पर कुछ नहीं होता है। मगर दोनों ही स्थितियों में ये युवा लगते हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, पीएमसी बैंक के खाता धारक 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया में स्टोरी गायब, उनके ख्याल का भरोसा दिया गया था, याद है आपको, मगर उनका वापस पैसा नहीं मिला। इसमें सदमे और तनाव से इन लोगों का दावा है कि 60 से अधिक पीएमसी खाता धारकों की मौत हो गई है। मुंबई में रिजर्व बैंक के सामने आज पीएमसी खाता धारकों का प्रदर्शन हुआ। मुंबई के आरबीआई दफ्तर के बाहर पीएमसी बैंक के खाता धारक थाली पीट कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए।
हमारा पैसा। 11 महीने बीतने के बावजूद लाखों खाता धारकों को उनके पैसे नहीं मिले हैं और घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमिला शर्मा लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। पूरे जीवन की जमा पूंजी को उन्होंने इस बैंक में रखा था। पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। इनका बेटा दिव्यांग है, 2 बेटियां हैं। उनकी शादी कैसे करें ये पता नहीं। 11 महीने 10 महीने से हम कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं पता है। लेना उसके बाद में अलग से आपसे बात। मेरी लड़की की कैसी जिंदगी बीत रही है पता नहीं। मेरे लड़के को फिट आ रहा है, मेरे लड़के की तबीयत खराब है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ जाऊंगी वहाँ तो सब पैसे मांगेंगे ना, मैं कहाँ से पैसे लाकर दूँ? कोई मुझे 1500 रुपए ही देगा ना। मेहनत के पैसे हमारे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। 57 साल के गुरविंदर सिंह देख नहीं सकते हैं। बैंक में करीब 65 लाख रुपए थे। उसके ब्याज से ही घर चलता था। अब अपनी और अपने घर वालों की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज बंद है। सर परेशानी अभी आप समझ लो 2 की जगह आधी रोटी खा के गुजारा करना है, वैसे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है जिंदगी से। तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी दिक्कत में हम लोग अभी। मुझे भी ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन आती हैं, कम से कम हमारी दोनों की मिला के 3000 की 2500 की महीने की मेडिसिन आती हैं, जो कि अभी हम मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, महंगी है, तो अभी अल्टरनेटिव ड्रेस लेनी चालू कर दिया। तो एक रिस्क है अपनी जान का, बट अभी क्या करें। इस तरह के और भी कई खाता धारक हैं जिनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन में कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है। पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं कोरोना का शुक्रगुजार हूँ कि जब से कोरोना हुआ तो हमें गुरुद्वारों से 3 महीने तक राशन मिला। 3 महीने तक हमने